हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का 12 नंबर क्वेश्चन। तो पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा गाइस, आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्लास 9th है, क्लास 10th है, क्लास 11th है, क्लास 12th है। इन सभी क्लासों का जो एनसीईआरटी सिलेबस है मैथ का, वो अपन क्या हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को लाइक करें, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास में, ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जो भी है आपके पास में, ताकि आपके सारे के सारे दोस्त हमारे परिवार से जुड़ सके और एक बड़ा परिवार बनाएं। उसमें चलेगा, आपका सहयोग रहेगा और आपका सहयोग होना जरूरी है। तो चलेगा, अपन क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखिएगा। टू पोल्स हैं जिनकी हाइट हमें दे दिया 6 मीटर और 11 मीटर है। स्टैंड ऑन ए प्लेन, एक दोनों के एक ग्राउंड पे हैं, एक ही ग्राउंड पे। ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन द फिट, यानी इस दोनों पोल्स के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इन दोनों के टॉप्स के बीच की क्या लेके आनी है, आपको डिस्टेंस लेके आनी है। तो अपन क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। जैसे ट्राइंगल ए आपको दे दिया, ए बी सी, ये आपने दे दिया डी, और ये आपने दे दिया ई, ये नाम दे दिया आपने, ठीक। तो आपको जो ये पोल है, जैसे डीसी पोल है, ये आपके पास में 6 मीटर है। ये टोटल ए बी पोल हमारे पास में 11 है, लेकिन यहाँ से बी से लेके ई तक कितना रहेगा, 6 मीटर रहेगा। लेकिन ऊपर कितना बच गया, ए ई कितना बच गया आपके पास में, जैसे 11 में से 6 जाएगा तो 5 मीटर बचेगा। कितना, 5 मीटर। और दोनों पोल के बीच में जो बीसी डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर है। कितना मीटर है, 12 मीटर। तो ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा, 12 मीटर होगा। ये आपके पास में 12 मीटर है, ये आपके पास में कितना है, 5 मीटर है। और ये आपके पास में दोनों के टॉप्स यानी डी ए या ए डी आपको डिस्टेंस लेके आनी है। तो फ्रेंड स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ से आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम करवाया था पीछे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो लिखोगे गिवन क्या है। गिवन हमें है ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो पोल है वो 11 मीटर है, और ये आपके पास में डीसी पोल है वो 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। बीई पोल आपके पास में कितना है, 6 मीटर है। और एई पोल कितना है आपके पास में, 5 मीटर है। ये आपको गिवन है। और बीसी भी आपको गिवन है कि बीसी आपके पास में अगर 12 मीटर है, मेरे को ये बताएं, बीसी 12 मीटर है तो डीई भी कितना हो जाएगा, डीई भी आपके पास में 12 मीटर होगा। अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड फाइंड आपको करना है एडी या डी इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है। तो यहां से राइट एंगल ट्राइंगल ए ए डी में हमारे पास में क्या होगा, ए डी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर प्लस में डी का होल स्क्वायर। ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर प्लस में डी का होल स्क्वायर। तो ए डी का होल स्क्वायर हमारे पास में देखिएगा यहाँ से हो जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। और ए आपके पास में कितना है, 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर प्लस में ये आपके पास में 12 है, 12 का स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यूज कितना होगा, ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का आपके पास में 25 प्लस में ये 144, इनको ऐड करेंगे अपन तो 169 आएगा। और यहाँ से ए डी का स्क्वायर है, क्या चल रहा है, एक तरफ चल रहा है आपके पास में ए डी का स्क्वायर चल रहा है। ए डी का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो ये इस पे रूट लगेगा 169। क्लियर हुआ। तो ए डी, अब देखो ये किसका होता है, स्क्वायर किसका होता है, ए डी 169, ये आपके पास में होगा 13 का। तो ये आपके पास में ए डी इज इक्वल टू 13 और मीटर। तो दोनों टॉप्स के बीच की जो डिस्टेंस है पोल्स के, वो कितने आगे, 13 मीटर आगे। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्या दिया गया है, डी और ई आर पॉइंट्स।
दो इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। कौन सा ट्रायंगल है? ABC ट्रायंगल है। तो जो बड़े वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ये आपके पास में A, ये आपके पास में B ट्रायंगल है, AB और C ट्रायंगल है, ठीक है। और इसने क्या दिया है, और कंडीशन भी दी गया है, हाँ राइट एंगल क्या है, C पे राइट एंगल है, तब इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे C लगा रहे हैं। अब D एंड E पॉइंट आर CA, D कहाँ पे है, C पे, यहाँ पे D पॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, E पॉइंट आ गया, जो BC पे है, जो BC पे है या CB पे है, जो भी है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये तो कंडीशन दे दिया। प्रूव दैट, हमें ये बात प्रूव करनी है कि ए का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर प्लस में इक्वल सॉरी AB का होल स्क्वायर प्लस में DE का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन करनी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं अपन यहाँ पे कि गिवन क्या है। गिवन कंडीशन है कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमें ये बात प्रूव करनी है, ये कंडीशन आपको दिया गया है। ये भी लिख सकते हैं D एंड E पॉइंट ऑन साइड CA एंड A, जो BC भी है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, जो वैल्यू आपको प्रूव करनी है वो AE का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस में DE का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक। तो इसका प्रूफ लेने के लिए अपन चलेगा, इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे। हमारे पास में इन ट्राइंगल हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, या राइट एंगल ट्राइंगल, इस प्रकार से ले लेते हैं भी, राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ABC, कैपिटल बड़े वाला ट्राइंगल की बात करें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में होगा AC का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आएगा इन राइट ट्राइंगल ACE, ये भी लिख सकते हैं ना, ACE में हमारे पास में क्या होगा, AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये, इसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। तो AE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास में AC का होल स्क्वायर प्लस में CE का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा है ये हमारे पास में, ये देख लीजिएगा BCD और BCD में हमारे पास में क्या होगा, BD का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर हमारे पास में क्या होगा, BC का होल स्क्वायर प्लस में DC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, और इन ट्राइंगल इन राइट कौन सा बनेगा, ये हमारे पास में बच गया D। ये देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DCE और DEC में हमारे पास में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू DC का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में होगा EC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 कितना होगा, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा अपन को क्या लेके आना है, AE और BD लेके आना है, AE और BD। तो AE कौन से में है और BD कौन से में है, ये अपन देख लेते हैं। तो AE अपन के पास में सेकंड नंबर इक्वेशन में है और BD हमारे पास में थर्ड नंबर इक्वेशन में है। तो अपन लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड,
और वो करेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ से अपन क्या है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यूज ए का स्क्वायर है प्लस में बी डी का स्क्वायर है, बी डी का स्क्वायर है, चलिएगा गाइस। तो चलिए अगर नेक्स्ट पेज पे सेकंड और थर्ड का ऐड कर लेते हैं, सॉरी इसमें नेक्स्ट पेज आया नहीं क्या, चलिएगा नेक्स्ट पेज हमारे पास में निकाल लेते हैं अपन। यहां से हमारे पास में अपन को लेके आना था एक तो डी का होल स्क्वायर, सेकंड नंबर में एडिंग लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा अपन, सेकंड नंबर में क्या है ए का स्क्वायर और ये है बी डी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से देखिएगा ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपके पास में ए का स्क्वायर ए सी के बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस में ये आपके पास में होगा ए सी और बी सॉरी सी, सी का होल स्क्वायर प्लस में ये वैल्यूज आएगी आपके पास में, एक आपके पास में बी डी का स्क्वायर आपके पास में था बी सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, प्लस में सी डी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर है, किसका वैल्यूज है ए बी का स्क्वायर। हमें तो यहाँ पे ए बी और डी ई लेके आना है, कौन सा डी ई लेके आना है। तो इक्वेशन नंबर एक बार अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ से ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, तो यहां से अपन लिखेंगे ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी का होल स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस में ये आएगा बी सी का स्क्वायर, एक साथ में लिखें बी सी का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर और ये प्लस में ये हमारे पास में आएगा सी ई का होल स्क्वायर प्लस में सी डी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ से ये हमारे पास में हो जाएगा ए बी और ये देखिएगा सी ई और ये सी डी, ये हमारे पास में हो जाएगा डी ई प्लस में डी ई का होल स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ से हमारे पास में क्या होगा ए ई का होल स्क्वायर प्लस में बी डी का होल स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर और बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर एच पी हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। दैट्स ऑल, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द परपेंडिकुलर फॉर्म ए से क्या है ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है, ये मान लिया ए, ये आपके पास में सी है, ये आपके पास में बी है। परपेंडिकुलर कौन है डी पॉइंट होगा क्या, हाँ बी सी पे है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी ऑन डी पॉइंट, बी सी को डी पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपन को यहाँ पे डी पॉइंट लिखना है बी सी पे है। अब यहाँ से सच दैट ये आपको कंडीशन दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी, डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी और देन प्रूव, या टू प्रूव भी लिख सकते हैं अपन। प्रूव हमारे पास में होगा 2 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर हुआ। तो चलिएगा अपन ये लेते हैं, ये कंडीशन हमें दिया गया है बी जो भी है डी है वो 3 सी डी के बराबर है, यानी ये इसका 3 टाइम है। क्लियर हुआ। अब इसका प्रूफ लेके आते हैं। ये इसमें परपेंडिकुलर है,
तो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे कौन कौन से? इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। एडीबी में हमारे पास में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हमारे पास में ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन राइट ट्राइंगल एडीसी, और एडीसी में हमारे पास में अगर एसी का स्क्वायर लेते हैं, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू या होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर माइनस में सीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर माइनस में सीडी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन को क्या लेके आना है? 2ab का स्क्वायर लेके आना है, और यहां से अपन को क्या करना है? 2ac प्लस में bc करना है, 2ac प्लस में bc करना है, यहाँ पे प्लस में आएगा। अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में से या सेकंड सबट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से अपन क्या कर देते हैं? सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा? ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिएगा यहाँ से ये आपके पास में हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर, माइनस में आ गया आपके पास में ए डी का स्क्वायर, और ये माइनस में आपके पास में हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। तो ए डी के स्क्वायर ये प्लस का है, ए डी का स्क्वायर ये माइनस का, कैंसिल हो गया। वैल्यूज कितनी बची आपके पास में? डी बी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर, और वैल्यू हाई किसके बराबर है आपके पास में? ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी के स्क्वायर के बराबर है, ये वैल्यू आएगी। अब ए बी का स्क्वायर है, ये आपके पास में ए सी का स्क्वायर है, लेकिन आपको एक कंडीशन दी गई है स्टार्टिंग में कि जो बी डी है वो 3CD के बराबर है। जो बी डी वैल्यू है, जैसे आपके पास में यहाँ पे बी डी वैल्यू आ गई, वो किसके बराबर है? 3CD के बराबर है। अगर अपन इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं या इसके होल स्क्वायर में तो ये होल स्क्वायर घटाते हैं, जो भी वैल्यू बराबर आएगी हमारे पास में, तो हमारे को यहाँ से ये लेके आना है 2ab के बराबर। तो यहाँ से ab का होल स्क्वायर, अब ये आपके पास में ab का स्क्वायर आ गया, माइनस में ये आपके पास में ac का स्क्वायर चल रहा है। अपन देखिएगा db का स्क्वायर, अगर अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखिएगा यहाँ से ऊपर से db का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 का, तो ये 9, और ये आपके पास में cd का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से db को cd में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा 9 cd का स्क्वायर माइनस में cd का स्क्वायर। 9 cd का स्क्वायर माइनस में cd का स्क्वायर, हमारे पास में बचेगा 8 cd का स्क्वायर। कितना बचेगा? 8 cd का स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये वैल्यूज आपको दिया गया है। जैसे मैं bc लिखूं, कंप्लीट bc लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? bd प्लस में cd। तो bd का वैल्यू कितना है? 3cd के बराबर गिवन है, तो मैंने लिख दिया 3cd, और एक आपको cd दिया गया, तो कंप्लीट कितना हो गया? 3 प्लस में 1 4 हो गया, 4cd। ये किसका वैल्यूज है? bc का वैल्यूज है। किसका चल रहा है? bc का वैल्यू चल रहा है। तो अगर अपन cd का वैल्यू निकालें bc के टर्म में, तो ऐसे ये 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 1/4 bc। अब cd की जगह अपन क्या कर सकते हैं? 1/4 bc कर सकते हैं। अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपके पास में आएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस में ए सी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास में 8 बाहर ले लिया मैंने, cd का स्क्वायर करना है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करूँ इसका, देखिएगा स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इस कंप्लीट का भी स्क्वायर करेंगे ना अपन, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 1/4 bc, और इसका क्या करना है आपको? होल स्क्वायर करना है। तो ये आपके पास में 8 इंटू 1/16 इंटू bc का होल स्क्वायर, तो 8 से कैंसिल आउट करोगे तो 1 और 1 8 2 जा कितना होगा? 16 होगा, तो 2 बार, तो ये आपके पास में वैल्यूज आएगी 1/2 bc का होल स्क्वायर, 1/2 bc का होल स्क्वायर होगा। अब ये आपके पास में bc में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन पूरा। किस में कन्वर्ट हो गया? bc में। अब देखिएगा ये 2 डिवाइड में इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे,
हमें तो ये वैल्यूज लेके आनी है, BC एक तरफ करना है और ये वैल्यूज एक तरफ करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैं अगर यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँ, या अपन नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 डिवाइड में है ना, ये दूसरी तरफ लेके जाएगी तो क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये वैल्यूज आएगा हमारे पास में, जैसे 2, और ये चल रहा है हमारे पास में AB का होल स्क्वायर। क्या चल रहा है, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास में होगा BC का होल स्क्वायर, इसके साथ में 2 सा मल्टीप्लाई होगा तो 2AB का स्क्वायर माइनस में 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना है, 2AB सॉरी, आपको प्रूव जो वैल्यूज प्रूव करनी है, 2AB का स्क्वायर आप किसके इक्वल लेके आओगे, 2AB का स्क्वायर, ये माइनस का दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये आपके पास में 2AC का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे BC पॉजिटिव है तो BC का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी थी, HP हैंस प्रूव। क्लियर हुआ क्या। तो आज की क्लास में अपन ने क्या है 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। तो चलेगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।